हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 ये हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वैसे एक्सरसाइज बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये नहीं समझ आता तो फिर ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगा। पहले आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है वो समझ लीजिएगा, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कीजिएगा। ठीक है, वैसे क्लास में मैंने बता दिया है, फिर भी अगर किसी को कोई भी कहीं पर डाउट रहता है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ये नहीं समझ आया तो ये एक्सरसाइज पूरा ही नहीं समझ आएगा। अगर वो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और शुरू करने से पहले ये जो चार्ट है इसको कॉपी में बना लेना, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बताया हुआ, ये डोमेन है और ये है रेंज। टेक्स्ट बुक में भी है ये, लेकिन बुक में तो है ही है, कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है जो मैंने क्लास में समझाया था, और इसी के अराउंड हमारा सॉल्यूशन रहेगा। और जिसको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर देखना है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो उसका ड्यूरेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ड्यूरेशन में जाकर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी का पूरा एक्सरसाइज नहीं हुआ है तो पूरा क्वेश्चन फर्स्ट टू लास्ट इसमें देख लेना। कितने सारे क्वेश्चन है इसमें, जो न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, ये 2.1 टोटल क्वेश्चन है। इसमें हमारा दो एमसीक्यू मिला के टोटल 14 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्यूशन जो है शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। हमको इसमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, और प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ बिलोंग करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैं समझाऊंगा। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया ही हुआ है, अब बाद में समझ आने के बाद आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको लेट करना है इज इक्वल टू वाई या एक्स या कोई भी वेरिएबल आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, देखो इनवर्स में क्या, फंक्शन में क्या होता है, अगर फंक्शन है हमारा ए टू बी, जिसमें ए डोमेन है और बी को डोमेन है, तो जब हम इनवर्स करते हैं मतलब उल्टा हो जाता है फंक्शन, तब फंक्शन हो जाता है बी टू ए, तब डोमेन बन जाता है बी इन्वर्स करने के बाद, और को डोमेन बन जाता है ए। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें हम लगा रहे हैं। जब हम ये लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई, इसका जो इनवर्स का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, साइन वाई इज इक्वल टू, इसका मतलब जरूर से ये है कि साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 है, तभी तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आएगा, है ना। तो साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। अब देखो माइनस साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन 30 पे, साइन 30 पे होता है 1/2, और 30 को रेडियन में हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है। तो ये हो जाएगा साइन पाई/6। ठीक है, नाउ माइनस साइन पाई/6, और माइनस साइन पाई/6 को हम लिख सकते हैं साइन -पाई/6। इसका रीजन क्या है, रीजन हम लिख देंगे बिकॉज साइन -x इज इक्वल टू -sin x। ये भी हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ये 11 में पढ़ा हुआ छोटा छोटा फॉर्मूला जो है इसमें काम आएगा। तो अब देखना है ये जो साइन y इज इक्वल टू साइन -पाई/6 आया, यानी कि आप बोल सकते हैं y इज इक्वल टू -पाई/6 आया, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, ये हमको डिसाइड करना है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो हर एक इंटरवल के बाद में जो रिपीट होता है, ठीक है, और हर एक इंटरवल के बाद में रिपीट होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फंक्शन रखने के लिए उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -1/2 से लेकर, सॉरी -पाई/2 से लेकर पाई/2, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया ना, बोला कॉपी में नोट करने के लिए, ये है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -पाई/2 से लेकर पाई/2। ठीक है, जिसको आप रेंज भी बोल सकते हैं, कोडोमेन भी बोल सकते हैं साइन इनवर्स का। तो क्या ये वैल्यू -पाई/6 इसके बीच में आ रहा है, तो अगर ये -पाई/6 इसके बीच में ही आ रहा है, -पाई/2 से पाई/2 तक, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, अदरवाइज चेंज करना पड़ेगा हमको वैल्यू को। तो -पाई/2 से
पाई बाई टू का वैल्यू इसका मतलब क्या है, -90 से 90, राइट। और ये इसका वैल्यू क्या है, -5/6 का वैल्यू है -30। तो -30 आप नंबर लाइन में कहीं इसको सोचिए, 90 और -90 के बीच में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, -30 90 और -90 के बीच में। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया वो -5/6 ही हो गया। उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है सॉल्यूशन, ये मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्सिस, ये हमारा -π/2 से π/2 इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये -π/2 से π/2 इसमें इंक्लूडेड रहता है, ओके। सो ये आंसर लिखने से पहले आपको एक और चीज दिखा देना है कि -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, therefore the principal value of sin inverse -1/2 is -π/6। तो इतना सिंपल है ये आंसर। जैसे कि आपको अगर ये भूल चुके हैं ये वाला चीज़, तो आंसर सॉल्व नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये अगर नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2। सेम उसी तरीके से हम इसको मान लेते हैं कि लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y। इसको y ले लिया तो cos y का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। अब हमको यहाँ पे करना है क्या, y का वैल्यू निकालना है। तो √3/2 कब होता है, cos 60 पे होता है √3/2, यानी cos 60 का सॉरी cos 30 पे होता है, sin 60 पे होता है √3/2, तो cos 60 पे होगा √3/2। तो cos 60 होता है cos 30 होता है π/6, यानी कि यहाँ पे भी यही मिला, cos y इज इक्वल टू cos π/6, यानी कि y इज इक्वल टू π/6। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है कॉस का, वो होता है 0 से लेकर पाई, ठीक है, 0 और पाई इंक्लूडेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ये हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है, तो इसका होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेकर पाई। तो जो हमारा y का वैल्यू आया है, क्या 0 से पाई के बीच में है, 0 मतलब है 0, पाई मतलब है 180 और π/6 का मतलब है 30। तो ये 30 0 और 180 के बीच में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे π/6 बिलोंग्स टू 0, पाई। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया वो π/6 हो गया, ठीक है। देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्यों क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि जो √3/2 है कॉस फंक्शन का, वो बहुत सारे वैल्यूज है जिसमें कॉस का वैल्यू √3/2 होता है, उनमें से जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आएगा वही हमारा होगा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। सो π/6 आ रहा है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो इसीलिए इसका आंसर होगा π/6। और रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है ये मैंने यहाँ पे दिया है, वो वीडियो को पॉज करके नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो इसमें भी हम पहला काम वही करेंगे, इसको ले लेंगे लेट कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू y। सो कोसेक y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, सही है। अब कोसेक y इज इक्वल टू 2 हो जाने का मतलब कोसेक 2 कब होता है, कोसेक 2 होता है कोसेक 30 पे, ठीक है। कोसेक, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो इसलिए कोसेक 30 उसका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा 2। तो यानी कि कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक π/6, सही है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू π/6 मिला। और जो कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो हमारा -π/2 से π/2 तक होता है, उसमें से सिर्फ 0 को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा नॉट डिफाइंड होता है। हम जब हमने क्लास 11 में देखा था, उस समय देखा था कि 0 पे नॉट डिफाइंड है, इसीलिए ये 0 जो है इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे नहीं आएगा। और -π/2 से π/2 जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है एक्सेप्ट 0। सो क्या ये π/6 के बीच में आ रहा है, -π/2 का मतलब तो हो गया -90 और π/2 का मतलब है 90। तो नंबर लाइन में आप जो ड्रॉ करेंगे 90 इधर कहीं आएगा पॉजिटिव में, है ना, बी यहाँ 0 रहेगा। π/6 मतलब होता है 30, जो कि 90 से पहले कहीं रहेगा, इधर 30 एंड -90 इधर कहीं रहेगा, है ना। अगर सारे नंबर को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन में, तो ये जो 30 हमको क्या मिलेगा, इस -π/2 और π/2 के बीच में ही मिलेगा। और कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है π/6। इजी है, सॉल्यूशन को नोट कर लेना। नेक्स्ट है tan इनवर्स √3।
tan इनवर्स रूट थ्री, लेट tan इनवर्स रूट थ्री इज इक्वल टू वाई, तो वाई tan y इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ध्यान रखना है माइनस रूट थ्री है। अच्छा, तो tan y इज इक्वल टू, tan रूट थ्री कब होता है, tan 60 पे होता है, और 60 को रेडियन में लिखते हैं पाई बाई थ्री, ठीक है। तो माइनस 10 पाई बाई थ्री। अगर आपको रेडियन और एंगल डिग्री इसमें कंफ्यूजन है ना, तो पहले उसका वीडियो देख लेना या फिर उसको सीख लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना डिग्री में कितना रेडियन है, ठीक है। वैसे इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, काफी छोटा सा कंसेप्ट है, 11 में हमने इस चीज को क्लियर किया है। तो tan y इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो y इज इक्वल टू पाई बाई थ्री हम नहीं लिख पा रहे, तो इस माइनस से कुछ करना पड़ेगा। तो हमको ऑलरेडी पता है कि माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, टेन वाई इज इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई थ्री। अब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, तो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री तो आ गया, लेकिन क्या माइनस पाई बाई थ्री टेन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें आ रहा है, टेन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। तो टेन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ये ओपन इंटरवल में है, यानी कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच के वैल्यूज है। तो माइनस पाई बाई थ्री का वैल्यू, इसका तो वैल्यू है माइनस नाइन्टी, इसका वैल्यू है नाइन्टी, माइनस पाई बाई थ्री क्या है, माइनस पाई बाई थ्री है माइनस सिक्सटी। तो कहीं ना कहीं माइनस सिक्सटी ये दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, अगर नंबर लाइन से आप चेक करें तो इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया tan इनवर्स रूट थ्री का, ठीक है। tan इनवर्स रूट थ्री का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया माइनस पाई बाई थ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, cos inverse of minus 1 by 2, so let cos inverse of minus y by 2 is equal to y। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos y is equal to minus 1 by 2, cos y is equal to माइनस, अच्छा cos का वैल्यू 1 by 2 कब होता है, 60 पे होता है ना, तो 60 होता है पाई बाई थ्री, फिर से यहाँ पे माइनस आ गया, इसका बंदोबस्त करना होगा। तो cos माइनस पाई बाई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है। तो इसको हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला हमने ये यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो ये साइन के लिए एप्लीकेबल है, कॉस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये सब मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, ये सब क्लास 11 में हमने किया हुआ है। ये हमने प्रीवियस कुछ एक दो क्वेश्चन पहले यूज किया था, अब इसमें फिर माइनस आ गया, इसमें ये फॉर्मूला यूज लगेगा। कोई भी गलती से ऐसा मत कर देना कि साइन में ऐसा किया तो कॉस में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, कॉस में ये होता है और इसका भी अपना रीजन है, ठीक है ना। सो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा हमको यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे पाई बाई थ्री तो इधर भी पाई बाई थ्री। अब पाई माइनस पाई बाई थ्री करोगे तो कितना आएगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री करेंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं मतलब वन, थ्री ले लो एलसीएम, सो थ्री पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा टू पाई माइनस सॉरी टू पाई बाई थ्री। तो यानी कि हमारे को मिलेगा कॉस पाई इज इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री। यहाँ से हमको मिल जाता है वाई इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। सो y इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री आया। अब हमको ये देखना है कि हमारे ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो लाना होगा, और अगर है तो बहुत बढ़िया। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस क्या था, जीरो टू पाई, हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में किया, जीरो टू पाई मतलब जीरो, और यह है 180, जीरो और 180 के बीच में यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो। तो टू पाई बाई थ्री, पाई का मतलब होता है 180, टू इंटू 180 बाई थ्री, 360, तो ये आ गया 120। तो 120 हमारा जीरो और पाई के बीच में, क्योंकि 120 जीरो और 180 के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो टू पाई बाई थ्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस वन। सेम प्रोसेस है इसका भी, लेट tan इनवर्स ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वाई ले लो। तो tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, है ना। tan y इज इक्वल टू माइनस वन, और tan y इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई
4। सो अगर 10y इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4 है तो माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू 10 - थीटा होता है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो 10y इज इक्वल टू 10 - पाई बाई 4। यहाँ से y का वैल्यू मिल रहा है -पाई बाई 4। ठीक है, ये y का वैल्यू। अब देखो ये कि ये जो -पाई बाई 4 है, 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 उसके बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, -पाई बाई 2 का मतलब है -90 और इसका मतलब है +90, और -पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, -पाई बाई 4 का वैल्यू होता है -45। तो ये -45 ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि -पाई बाई 4 belongs to -पाई बाई 2 to पाई बाई 2 and hence the principal value of tan inverse 1 is -पाई बाई 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, नोट कर लेना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/3। सेम प्रोसेस है, लेट sec इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, sec इज इक्वल टू sec y इज इक्वल टू 2/√3, और sec का वैल्यू 2/√3 कब होता है, 30 पे होता है। sec 30 होता है 2/√3, यानी कि sec y इज इक्वल टू होगा sec पाई/6। यहाँ से y इज इक्वल टू पाई/6 मिल जाएगा। पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब देखो क्या ये जो वैल्यू है सेक के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ये है सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई, जिसमें से -पाई/2, 0 टू पाई जिसमें से -पाई/2 को हटा दिया जाएगा। क्यों -पाई/2 को हटा दिया जाता है, क्योंकि पाई/2 ये सॉरी पाई/2 क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि पाई/2 जो है इसमें सेक फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए 0 टू पाई इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, लेकिन इसमें से पाई/2 सिर्फ एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है, तो 0 का मतलब होता है 0, पाई का मतलब होता है 180 एंड पाई/6 होता है 30। तो 0 और 180 के बीच में आ रहा है 30, तो इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो होगा पाई/6। सॉल्यूशन ये है, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स ऑफ √3। कॉट इनवर्स ऑफ √3, इसको भी एज्यूम कर लो, let cot inverse √3 is equal to y। so cot y is equal to √3। अब cot का वैल्यू √3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो cot पाई/6, यानी कि y is equal to इसमें भी पाई/6 आ जाएगा। अब y is equal to पाई/6 जो cot का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। cot का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 टू पाई, है ना। 0 टू पाई मतलब 0 और पाई मतलब 180, इसमें 0 और 180 के बीच में पाई/6 मतलब 30 बिल्कुल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं पाई/6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा क्या, पाई/6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। इसको भी एज्यूम कर लो, लेट कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल टू y। तो cos y इज इक्वल टू -1/√2। अब cos का वैल्यू √2 कब होता है, 1/√2 कब होता है, 45 पे, यानी कि हो जाएगा ये -cos पाई/4। ठीक है, अब देखो cos का मैंने बताया था कि -cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos पाई-थीटा होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस चीज़ को हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो cos y इज इक्वल टू cos पाई-पाई/4। पाई-पाई/4 रीज़न जरूर मेंशन करना, जब भी हम इसे चेंजेस करते हैं रीज़न लिखना चाहिए। इसको अगर आप माइनस करोगे पाई-पाई/4, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एलसीएम 1 होगा, ये 4 पाई माइनस पाई 3 पाई माइनस 4 निकल के आएगा। तो cos y इज इक्वल टू cos 3 पाई/4, यानी कि y इज इक्वल टू 3 पाई/4 आएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, इस स्टेप को मत लिखना। इसके बाद ये तो cos 3 पाई/4, तो यानी कि y का वैल्यू 3 पाई/4 होगा। अब देखना ये कि cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो 0 टू पाई,
यानी कि 0 और 180 के बीच में होता है। तो क्या ये वैल्यू 0 और 180 के बीच में है? सो 3 पाई बाई 4 का मतलब है 3 इंटू 180, 3 इंटू 180/4, 445, एंड 3 इंटू 45 होता है 135 डिग्री। तो 0 और 180 के बीच में आ रहा है 135 इसका मतलब। सो ये 3 पाई बाई 4 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसी तरह से। लेट कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा? कोसेक वाई इज इक्वल टू माइनस रूट टू, है ना। नाउ कोसेक y इज इक्वल टू माइनस रूट टू। तो कोसेक का वैल्यू रूट टू कब होता है? कोसेक 45 पे होता है रूट टू, है ना। इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा कोसेक पाई/4। देखो यहाँ पे माइनस आ गया है, तो यहाँ पर तो माइनस नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे। अभी माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। इसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक माइनस पाई/4। यहाँ से ये निकल के आएगा y इज इक्वल टू माइनस पाई/4। अभी देखो कोसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, जिसमें से 0 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि 0 पे कोसेक जो है नॉट डिफाइन होता है। ये है कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब -π/2 का मतलब क्या है? -π/2 का मतलब है -90, इसका मतलब है -90 और इसका मतलब है 90, और ये जो है ये -45 है। तो -90 और 90 के बीच में आ रहा है -45, यानी कि ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। -π/4 होगा इसका आंसर, सॉल्यूशन यहाँ पर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अभी 11 में जो है tan इनवर्स 1 दिया हुआ है, cos इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, sin इनवर्स -1/2 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें तीनों का वैल्यू निकाल लेना है। जैसे कि सिंगल सिंगल कर रहे थे ना, इसको सिंगल सॉल्व करो, इसको सिंगल सॉल्व करो और इसको सिंगल सॉल्व करो। देखो इनका क्या आंसर आता है, और लास्ट में तीनों को प्लस है तो ऐड कर दो। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला हम tan इनवर्स 1 का सॉल्व कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x ले लो इसमें। सो tan x इज इक्वल टू क्या आएगा? tan पाई/4 आएगा। यानी कि tan पाई/4 कैसे आएगा? क्योंकि देखो tan x इज इक्वल टू यहाँ से होगा 1, tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 का मतलब पाई/4, यानी कि x इज इक्वल टू पाई/4। तो x पाई/4 आया, मतलब tan इनवर्स 1 का वैल्यू हमको मिल गया पाई/4। अच्छा, इसके बाद ये भी चेक कर लेना है, जैसे हर क्वेश्चन में हमने चेक किया है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी वैल्यूज आए, अगर क्वेश्चन में बोला हो या ना हो, हमको प्रिंसिपल वैल्यू यूज कर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू पाई/4, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में ही आता है, और जनरली इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो जो भी उसका वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू में ही रहता है, ठीक है। सो ये पाई/4 आया tan इनवर्स 1 का। उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है cos इनवर्स -1/2 का। तो cos इनवर्स -1/2 हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया था, आई थिंक, ठीक है। तो इसको ले लो y। तो cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा -1/2, एंड cos y इज इक्वल टू, cos का वैल्यू 1/2 कब होता है? cos 60 पे होता है, यानी कि cos -π/3। अब माइनस cos π/3 का मतलब है cos π-π/3, यस, एंड π-π/3 का वैल्यू 2π/3 होगा, तो ये बन जाता है cos 2π/3। तो cos 2π/3 मतलब cos y इज इक्वल टू cos 2π/3, यानी कि y इज इक्वल टू 2π/3। ये भी हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आ रहा है, 120 होता है इसका वैल्यू, ठीक है, जो कि 0 टू पाई के बीच में है। तो y इज इक्वल टू 2π/3 आया, मतलब cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू भी हमको मिल गया, इसका वैल्यू भी मिल गया। उस तरह से sin इनवर्स -1/2 का भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे रखा है, अब जस्ट उसको tan इनवर्स का ये रहा वैल्यू, उसके बाद cos इनवर्स -1/2 का निकाला हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट है cos इनवर्स 1/2, ठीक है, और ये cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू है 2/3। सेम उसी तरीके से sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू भी हमने निकाला हुआ है, और sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू है -π/6।
तो तीन वैल्यू हमको मिला। तीन वैल्यू क्या क्या मिला देखो फिर से। एक पाई बाई 4 मिला है जो कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू है। एक मिला है 2 पाई बाई 3। एक मिला है माइनस पाई बाई 6। और क्वेश्चन में क्या था कि तीनों को ऐड करना है। ये तीनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज पुट कर दिया। 4, 3 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा। फिर 4 इंटू 3 12, 3 पाई 3। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका एलसीएम 12, उसके बाद पाई है यहाँ पे। 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 12 होता है? 3, तो वही इंटू 3 यहाँ पे, प्लस 2 पाई। अब 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 12 होता है? वो है 4, माइनस पाई इंटू 6 के साथ। अच्छा, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया ये भी समझ लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे तो tan इनवर्स 1 है, तो हमने पाई बाई 4 पुट किया, प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू आया था? 2 पाई बाई 3 आया था। यहाँ पे फिर प्लस है क्वेश्चन में एक्चुअली, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो था माइनस पाई बाई 6, तो प्लस इंटू माइनस करके ये माइनस आया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2। अब इसको देखो, 3 इंटू पाई 3 पाई, 2 पाई इंटू 4 8 पाई, एंड 2 इंटू पाई 2 पाई। तो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 9 पाई बाई 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये 3 पाई बाई 4 इसका आंसर है, ठीक है। तो नाउ सेम कुछ तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको निकालना होगा कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना होगा। तो कॉस इनवर्स 1/2 को x ले लिया, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। एंड कॉस इज इक्वल टू 1/2 कब होता है कॉस का वैल्यू? जब पाई बाई 3 होता है एंगल, है ना, यानी कि 60 डिग्री होता है। तो x इज इक्वल टू इसमें से क्या आ जाएगा? पाई बाई 3, यानी कॉस इनवर्स, अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 3 यानी कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू पाई बाई 3। उसी तरीके से यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो 2 को छोड़िए, पहले साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आना चाहिए पाई बाई 6, क्योंकि जो कॉस का अगर 1/2 है पाई बाई 3, तो इसका पाई बाई 6 ही होगा। एनीवे, तो ये हमने निकाला है यहाँ पर साइन वाई। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 6, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 6 मतलब साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये था क्वेश्चन। कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू पाई बाई 3, 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पाई बाई 6, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, एंड पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। जैसे कि x प्लस एक्स क्या लिख सकते हैं 2x, उस तरह से पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। चाहे ऐसे भी करिए, चाहे एलसीएम करके करिए, तो भी 2 पाई बाई 3 ही आएगा, ठीक है। सो 13 बोला साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। अगर साइन इनवर्स x का वैल्यू y है, तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? तो y मतलब ये रेंज का बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का बात कर रहे हैं, है ना। तो y साइन इनवर्स x का कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है। और ये देखो आप क्लोज इंटरवल है, तो यानी कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इंक्लूडेड होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सॉल्व करना होगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका क्या वैल्यू होगा? तो एक एक करके वैल्यू निकाल लोगे पहले। लेट tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू एक्स ले लो, तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3। अब tan का वैल्यू रूट 3 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है, यानी कि पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3, एक वैल्यू हमने ये निकाल लिया पाई बाई 3। इसी तरीके से आप सेक इनवर्स -1/2, इसको ले लो y, तो सेक y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। नाउ सेक का वैल्यू जो है कब होता है? 2 60 पे होता है। सेक y इज इक्वल टू माइनस सेक पाई बाई 3, ठीक है। अब माइनस सेक पाई बाई 3, इसका वैल्यू होगा सेक पाई माइनस पाई बाई 3, सेक पाई माइनस पाई बाई 3 जैसे कॉस का था। तो ये हो जाएगा सेक 2 पाई बाई 3। तो आप देखोगे 2 पाई बाई 3 आपको प्रिंसिपल वैल्यू में ही मिलेगा। तो सेक y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 मतलब y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 अगर है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा इसका वैल्यू है 2 पाई बाई 3। अब दोनों वैल्यूज आ गए हैं, तो पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 कर देने से आंसर आ जाएगा। दोनों का वैल्यू जब मिल गया हमको, इसमें पुट कर देना है पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3।
तो एलसीएम करोगे तो 3 आएगा, पाई माइनस 2 पाई, ये माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर होगा। तो माइनस पाई बाई 3 कौन सा ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन आप तो बिना सॉल्व किए नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व करके ही करना होगा, भले ये एमसीक्यू है। तो ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है, सबका आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो में, क्योंकि काफ़ी इजी एक्सरसाइज था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में 2.2 कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का। थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज रहेगा, बट कोई बात नहीं, अगर हो पाए तो ठीक, नहीं तो हम 2 क्लास में शो कर सकते हैं। ठीक है।